Question 2.15 Suggest a suitable physical situation for each of the following graphs. हमें 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, इनका एक फिजिकल एग्जाम्पल देना है कि ये ग्राफ्स फिजिकली कहाँ फिट होते हैं। हमको एक एग्जाम्पल देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहाँ ये ग्राफ्स अप्लाई होते हैं। तो देखिए एक एक करके हम ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। हमको ग्राफ का इंटरप्रिटेशन बताना है और इसके एग्जाम्पल्स देना है कि ग्राफ कहाँ अप्लाई होते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ग्राफ दिया हुआ है, हमको सबसे पहले ये समझना है कि ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट किया गया है। पहला ग्राफ प्लॉट किया गया है x वर्सेस t, ये x वर्सेस t ग्राफ है। दूसरा है v वर्सेस t ग्राफ है और तीसरा है a वर्सेस t ग्राफ है। ठीक है, हमारे पास 3 अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ x वर्सेस t ग्राफ है, इसमें हमको पोजीशन बताया है। ध्यान से देखिए, इनिशियली स्टार्ट यहां से हो रहा है ग्राफ एक्स टी ग्राफ में, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, नेगेटिव जरूर है बट पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट। इस पार्ट के लिए हम ये कह सकते हैं दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट। यहाँ पर ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर उठ रहा, विथ टाइम पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे पोजीशन इज इंप्रूविंग, मूविंग अहेड। ये मूविंग अहेड कहाँ पर, इस पॉइंट तक ये मूव अहेड हो रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझना है हमको। ये पार्टिकल जो है इनिशियली रेस्ट पे था, कुछ समय तक रेस्ट पे था, आफ्टर टाइम टी ये पोजीशन स्टार्ट मूव होना स्टार्ट हुआ और जाते जाते इस पॉइंट पर आ गया, आकर रेस्ट लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमारा ये आता है कि इसके बाद वापस पोजीशन पीछे आ रहा है। ध्यान से देखिए, टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते 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 ये नेगेटिव में हो रहा है, इससे ज्यादा पीछे चले जा रहा है। मतलब जितना, अगर मान लो कोई, हमने एक एग्जांपल किया था, आपको याद होगा 2.6 या 7 था, एक ड्रंकार्ड वाला एग्जांपल था, जहां वो 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है। तो इस तरह के लिए ग्राफ सुटेबल है, जहां आगे तो जा रहा है बट 5-3 नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना आगे जा रहा है उससे ज्यादा पीछे आ रहा है। मतलब हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, उसमें जो क्वेश्चन था उसमें 5 कदम आगे 3 कदम पीछे था। हम ये एग्जांपल ले सकते हैं 5 कदम आगे 6 कदम पीछे, या 5 कदम आगे 7 कदम पीछे। ये एग्जांपल इसी को सूट कर रहा है। ठीक है, या 3 कदम आगे 5 कदम पीछे, ड्रंकार्ड वाला एग्जांपल क्वेश्चन किया था हमने, शायद 2.6 या 5 में था, है ना। तो उसके लिए ये ग्राफ सुटेबल है, ये बेस्ट एग्जांपल है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो बोला है कि एग्जांपल दो, तो एग्जांपल बेस्ट वही है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इसी में ड्रंकार्ड वाला एग्जांपल 2.5 या यूनिट्स मेजरमेंट्स में था। ठीक है, उसको हमको देखना है हमको, मतलब जितना आगे जा रहा है उससे 4 कदम पीछे, जितना आगे जा रहा है उससे 2 कदम पीछे आ रहा है। ये ग्राफ वही शो कर रहा है, जितना ये पॉजिटिव है बट ये पीछे नेगेटिव में आगे जा रहा है। ठीक है, ये फिजिकल एग्जांपल वो हो सकता है। दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते हो, एक और एग्जांपल याद रहा है, आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, स्क्वैश वगैरह देखते होंगे आप, है ना, जिसमें आप देखते हैं 2 प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर यहाँ खड़ा है, दूसरा प्लेयर यहाँ थोड़ा पीछे खड़ा है। ठीक है, प्लेयर दीवार पे बॉल को मारते हैं, दीवार पे बॉल को मारते हैं, जिस स्पीड से बॉल आगे जा रही है, जितने पोजीशन से आगे जा रही है, उतनी ही उससे ज्यादा पोजीशन बॉल पीछे आ रही है। एक प्लेयर आगे खड़ा है, एक प्लेयर पीछे खड़ा है, तो ये बॉल प्लेयर्स हिट कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे बॉल आगे दीवार पे जाकर रिबाउंड हो रही है। ये रिबाउंड वाले एग्जांपल्स है, रिबाउंड वाला ग्राफ है, जितना आगे जा रहा है उससे ज्यादा पीछे आ रहा है। तो रिबाउंड इसका बेस्ट हेडलाइन हम बोल सकते हैं, रिबाउंड एग्जांपल्स, रिबाउंड ग्राफ, इसको हम बोल सकते हैं रिबाउंड ग्राफ, आप नाम दे सकते हो। ये रिबाउंड वाला ग्राफ है, जहां बॉल आगे जा रही है वापस पीछे आ रही है, आगे जा रही है बॉल वापस पीछे आ रही है। ठीक है, पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, अब ध्यान से देखिए, ये भी लगभग ऐसे ही है बट ये ग्राफ देखिए, इनिशियली वेलोसिटी हाइट पे है, इनिशियली वेलोसिटी, इसको मान लेते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनिशियली वेलोसिटी v1 है। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी v1 है विथ एट टाइम t1, इनिशियली वेलोसिटी v1 है एट टाइम t1। टाइम जैसे जैसे कम हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब ये वो पोजीशन है जब आपने कोई पार्टिकल को इनिशियली हाई वेलोसिटी से रिलीज किया।
इनिशियली वेरी हाई वेलोसिटी से रिलीज किया। मान लो आपने कोई टावर से अपने बॉल को फेंका। इनिशियली बॉल हाई वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, जमीन पे आ रहा है, टच किया, ये ग्राउंड पे टच किया, 0 एट पॉइंट ओ, ये ग्राउंड पे टच किया। अब वापस नेगेटिवली बढ़ रहा है, ये नेगेटिवली बढ़ रहा है, देखिए नेगेटिवली बढ़ रहा है। ये इनिशियली हाई वेलोसिटी पे आया, आते आते 0 हुआ, अब नेगेटिव बढ़ रहा है। अब नेगेटिव बढ़ते बढ़ते फिर एक पॉइंट आया ऐसे, फिर ये पॉजिटिव जा रहा है ऊपर, ठीक है, इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव पकड़ा इसने, और ये वेलोसिटी इससे कम है। ध्यान से देखिए, ये v2 है, यहाँ पे v2 इज लेस देन v1, ठीक है। इस तरह के ग्राफ जहां अगली वेलोसिटी पिछली वेलोसिटी से कम हो, इसको हम कह सकते हैं, ये किस टाइप का ग्राफ हो सकता है, डैम्पिंग ग्राफ, डैम्पिंग ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। ये डैम्पिंग इफेक्ट शो कर रहा है, डैम्पिंग ग्राफ जो है ये डैम्पिंग इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब स्लोली वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है और जाते जाते टाइम पे 0 हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल्स है जब आप कोई बॉल किसी हाई टावर से थ्रो करते हो, वो गिरते गिरते गिरते, ग्राफ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इनिशियली ऐसे आता है, ठीक है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर स्लोली 0 डैम्पिंग इफेक्ट। ये डैम्पिंग इफेक्ट है, डैम्पिंग इफेक्ट, ठीक है, ये डैम्पिंग इफेक्ट है, ये स्लोली डैम्प हो रहा है वेलोसिटी, ये ग्राफ वही शो कर रहा है, डैम्पिंग इफेक्ट शो कर रहा है। थर्ड हमारा ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है एक्सेलरेशन और टी के बीच, एक्सेलरेशन वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ इनिशियली शो कर रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यहां तक रेस्ट पे है, ठीक है, और यह स्लोली मूव कर रहा है, हल्का हल्का बहुत मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। अचानक इससे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई, सडनली, मतलब सडन आपने पुश दे दिया। और ये एग्जांपल आपका है, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, ये ऐसा कहाँ होता है कि सडनली इंक्रीज हो गया। आपने मोशन देखा होगा, एक पार्टिकल स्लोली प्लेन रोड पे जा रहा है, अचानक ऐसा एक वेल टाइप का मोशन आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो पार्टिकल यहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ पर आते ही, ऐसा नीचे आते ही सडनली इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, ये ग्राफ बढ़ रहा है, सडनली इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इंक्रीजिंग, 0 मिनिमम, डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, ये डिक्रीजिंग, यहाँ भी इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, ये डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ इसको शो कर रहा है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन वो हो सकता है जब कोई पार्टिकल इस तरह के वेल में जा रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचा, ऐसा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और एक पार्टिकल ये मोशन करता है ऐसे, ठीक है, ये मोशन, ये वाला पार्टिकल यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ पे वापस आया। फिलहाल हमें एक साइकिल के बोला है, तो हम यहाँ से यहाँ तक ही बात करेंगे, वापस आने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफ में सिर्फ यहीं तक दिया है। अगर इससे ज़्यादा और देता तो हम आगे बात करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, पार्टिकल इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट एक वेल शेप ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है, जो सडनली इंक्रीज हुआ यहाँ तक, फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए, इसने एग्जाम्पल भी देने बोला था। 2.15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 2.16